हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो अपने आप में बहुत ही उम्दा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माचिस का आविष्कार कैसे हुआ था? दोस्तों जॉन वॉकर जो कि माचिस के आविष्कारक हैं, वो एक एक्सपेरिमेंटल पेस्ट पर काम कर रहे थे और लकड़ी के स्टिक के साथ उसे मिक्स कर रहे थे। कुछ देर बाद उस पेस्ट का कुछ हिस्सा लकड़ी के कोने पर लग जाता है और जब जॉन वॉकर उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों इस तरह से हुई थी माचिस की खोज। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारी लर्निंग से ज़्यादा नंबर्स या फिर ग्रेड्स को वैल्यू देता है, जिस कारण बच्चे अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। बच्चे वो नहीं कर पाते जो बच्चों को एक्चुअल में करना होता है। बोले तो मछली को पेड़ पे चढ़ाया जाता है और बंदर को पानी में तैराया जाता है, और आप जानते हैं बंदर कभी पानी के अंदर नहीं तैर सकता और मछली कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो इसलिए वो चीटिंग ही करेंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों पहले हम सोचा करते थे कि हमारी दिल की असली शेप ये है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमारी दिल की शेप तो ये है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पहले वाली शेप थी वो भी कोई झूठ नहीं है, वो भी हमारी ही दिल की शेप है। एक्चुअल में ये दो असली दिलों को मिलाकर बना हुआ है, तभी इसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है और 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जो कि मार्शियन ट्रेंच तक पहुंच पाए हैं? मार्शियन ट्रेंच यानी कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्शियन ट्रेंच कितना खतरनाक होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, लेकिन फैक्ट ये है कि आर्यभट्ट के खोज करने से पहले ही जीरो शब्द मौजूद था, जिसे हम शून्य कहते थे। आर्यभट्ट ने इसकी सिर्फ नंबरल फॉर्म की खोज की थी, यानी कि अ डिजिट जीरो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने कुत्ते के गले के पट्टे में कभी स्पाइक्स देखे होंगे। दरअसल ये कांटे वाले पट्टे एनिशियंट ग्रीक लोगों द्वारा यूज किए जाते थे अपने कुत्तों पर, ताकि कुत्तों को भेड़िए के हमले से बचाया जा सके। जब भेड़िए इन पर अटैक करते हैं तो ये कांटे उनके मुंह में चुभ जाते हैं, जिसके कारण वो उन्हें छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 4। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि केबीसी के विनर यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के विनर्स को पैसा कौन देता है? क्या अमिताभ बच्चन खुद अपनी जेब से पैसे देते हैं? तो चलिए आज आपको बताते हैं। दोस्तों जो कंपनियां इस शो को चलाती हैं वही कंपनियां विनर्स को पैसे देती हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कंपनियों को उससे क्या फ़ायदा? ये कंपनियां दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट को अपने शो पर प्रमोट करती है और प्रमोट करने का पैसा लेती है, जिसमें थोड़े पैसे विनर को मिलते हैं और ज़्यादातर पैसे ये कंपनी अपने पास रख लेती है प्रॉफिट के रूप में। बोले तो ये एक तरह का बिजनेस साइकिल है, क्योंकि प्रमोट किए हुए प्रोडक्ट्स को हम ही लोग खरीदते हैं, यानी कि आम जनता, और हमारी जेब से ही पैसा जाता है उन प्रोडक्ट्स को। अगर एक तरफ से देखा जाए तो हमारी ही तरफ से यानी कि आम जनता ही विनर्स को पैसे देती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों जुपिटर प्लैनेट जो है वो डंपिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, और इसका रीज़न ये है कि ये लार्ज परसेंटेज ऑफ एस्ट्रॉयड को अपनी ग्रेविटी से खींच लेता है। इसमें बहुत से एस्ट्रॉयड ऐसे भी है जो धरती के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खतरा हो सकते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो जुपिटर धरती के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। थैंक्स जुपिटर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंसान पूरी धरती के समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाया है, और कुछ मरीन बायोलॉजिस्ट का तो ये भी कहना है कि समुद्र में ब्लू व्हेल से भी बड़े जानवर मौजूद हैं, जो कि ब्लू व्हेल से 5 से 7 गुना बड़े हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक 4 में से 3 टीनेज गर्ल्स एक फैशन मैगजीन को देखने के बाद स्ट्रेस में आ जाती है, और ये बहुत बुरे आंकड़े हैं। 4 में से 3 गर्ल्स यानी कि 90% गर्ल्स फैशन मैगजीन को देखने के बाद स्ट्रेस में आती हैं। मतलब कि कंपैरिजन की भावना। दोस्तों हमें अपनी लाइफ की कंपैरिजन कभी भी किसी दूसरे की लाइफ के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमसे बेहतर दुनिया में कभी ना कभी कोई ना कोई होगा ही होगा, और हमसे कमजोर होगा ही होगा। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपके सामने कोई बड़ा आए या आपसे मजबूत आए तो उसके सामने अपनी कंपैरिजन ना करें, क्योंकि अगर एक बार उसके साथ कंपैरिजन ख़त्म हो गई तो उसके बाद भी कोई बेटर आएगा, और ये कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप किसी को अपने से कमज़ोर पाते हैं तो उसे नीचा ना दिखाएं, यही है एक हैप्पी लाइफ का सीक्रेट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।